हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड बैस। आज हम लीड कोड के लार्जेस्ट ऑड नंबर इन स्ट्रिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखेंगे ये प्रॉब्लम है क्या, फिर इसका अप्रोच, कोड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और साथ ही साथ एक एग्जांपल पर हम ड्राई रन करके चेक करेंगे कि हमारा कोड काम कैसे कर रहा है। तो आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम है क्या। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग नम रिप्रेजेंटिंग ए लार्ज इंटीजर। तो हमें एक नम स्ट्रिंग दिया होगा जो कि एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू ऑड इंटीजर दैट इज अ नॉन इम्पटी सब स्ट्रिंग ऑफ नम। तो हमें एक लार्जर ऑड इंटीजर रिटर्न करना है जो कि हमारे स्ट्रिंग का पार्ट होगा, यानी कि एक सब स्ट्रिंग होगा। और एन इम्पटी स्ट्रिंग इफ नो ऑड इंटीजर एग्जिस्ट। तो अगर कोई ऑड इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में हमें एक इम्पटी सब स्ट्रिंग इम्पटी रिटर्न कर देना है। तो उस केस में हमें एक इम्पटी स्ट्रिंग रिटर्न कर देना है। तो आइए हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है 5 और 2। तो 5 और 2 एक स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग में जो लार्जेस्ट इंटीजर है जो ऑड है वो 5 होगा, क्योंकि जो हमारा ऑड इंटीजर होता है वो 2 से नॉन डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 5 जो 2 से नॉन डिविजिबल है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम दूसरे एग्जांपल के लिए देखेंगे। तो दूसरा एग्जांपल में हमारा 4206 है। तो 4206 हर एक एलिमेंट जो हमारा वो हमारा 2 से डिविजिबल है और 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो हमारा वो 0 आता है। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा एक इम्पटी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ऐसे ही हम जब तीसरे वाले के लिए देखेंगे तो तीसरे वाले में जो हमारा एलिमेंट पड़ा है वो पड़ा है 3, 5, 4, 2 और 7। तो 3, 5, 4, 2, 7। तो हम जब चेक करेंगे 3, 5, 4, 2, 7, तो जब हम चेक करेंगे तो 7 जो है एक ऑड नंबर है। तो अगर 7 ऑड नंबर है तो 7 के पीछे वाले आने वाले जितने भी नंबर है वो अपने आप ही एक ऑड नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो आंसर होगा हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही आंसर होगा। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, वो हम n-1 to 0 तक लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम चेक करेंगे इफ nums of i -0। ये 0 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रिंग आएगा वो एक कैरेक्टर होगा और हमें जो मॉड्यूलर निकालना होगा 2 से डिवाइड करके वो इंटीजर के साथ होगा। तो हम जब 0 से डिवाइड कर देंगे तो 0 के स्काई वैल्यू से डिवाइड होगा, तो हमें जो फाइनली मिलेगा वो एक इंटीजर मिलेगा। तो इसीलिए हमने नम्स ऑफ i -0 कर दिया, मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा कि अब जब हमारा मान लो कि स्ट्रिंग आया वो आया एक 7। ठीक है, तो 7 हमारा एक स्ट्रिंग था। तो 7 स्ट्रिंग में से हम जब 0 को माइनस करेंगे और उसके बाद जब हम मॉड्यूलो करेंगे 2, तो ये हमारा 7 मॉड्यूलो 2 होगा। अभी यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग में था, लेकिन जब जैसे ही हमने 0 से माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये इसके स्काई वैल्यू से इसका स्काई वैल्यू माइनस हो गया और हमें एक इंटीजर मिल गया। तो जब ये इंटीजर हमें मिल जाएगा तो इसमें हमें 2 से मॉड्यूलो निकालने में हमें ईजी होगा। ठीक है, तो जब जैसे ही हमें एक ऑड एलिमेंट मिलेगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने स्ट्रिंग के उस पूरे स्ट्रिंग का मतलब जहां शुरू से लेकर के जहां पे हमें ऑड एलिमेंट मिला है वहां तक का एक सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब str लगा देंगे। सब str लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सब str एक stl का फंक्शन है जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग फाइंड करते हैं। तो 0 से लेकर के कहां तक चेक करेंगे, i+1 तक। ठीक है, तो उस केस में हमारा जितना भी मतलब जितना बड़ा हमारा सब स्ट्रिंग था वो हमें बता देगा। और अगर ऐसा नहीं होगा, हमें नहीं मिलेगा, तो हम लूप के बाहर आकर के रिटर्न कर देंगे एक इम्पटी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कर देंगे और ये हो जाएगा। तो यहां पे आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया ये मैंने यूज क्यों किया है। तो आइए अब इसका हम कोड लिख करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइज निकाल लेंगे, int n = num.size। ठीक है, फिर हम लूप लगाएंगे फॉर int i = n-1। हम पीछे से ट्रेवर्स कर रहे हैं तो n-1 i is greater than equal to 0 i -। अब इसमें हम चेक क्या कर रहे हैं कि if num of i -0 मॉड्यूलर 2 नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करें कि हम चेक करें कि अगर जो हमारा कैरेक्टर है उसमें से 0 को जब माइनस कर दें तो हमें जो इंटीजर मिल रहा है उसका जो मॉड्यूलर आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 तो उस केस में वो एक ऑड नंबर है। तो जब हमें एक ऑड नंबर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न nums.substr 0 to i+1। तो और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बाहर आकर के रिटर्न कर देंगे एक इम्पटी स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसे रन करके देखते हैं। रन हो गया, ग्रेट। अब इसे सबमिट करके हम देखते हैं।
सबमिट भी हो गया। तो अब हम एक एग्जांपल भी इसे ड्राई रन करते हैं, उसके बाद हम अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करेंगे। तो ये हमारा एक इंटीजर है, तो इसमें जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 8439, ठीक है। तो अब ये कैसे हो रहा है, तो इसमें जब हम क्या करेंगे, जब हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे अपने स्ट्रिंग में पीछे से, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम चेक करेंगे, तो ये जब इसका जब हम मॉड्यूलो निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये तो हमारा नहीं है, तो इसे हम अपने सब स्ट्रिंग में से हटा देंगे। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, इसका भी मॉड्यूलर जब हम निकालेंगे तो ये भी 0 के इक्वल आएगा, तो इसे भी हम कुछ नहीं करेंगे, इसे भी हटा देंगे। तो जब हम 9 पे आएंगे तो 9 को जब हम मॉड्यूलर निकालेंगे 9 का, तो वो एक नॉन जीरो एलिमेंट आएगा। तो जब नॉन जीरो एलिमेंट आएगा यानी कि वो एक ऑड नंबर होगा। तो उस केस में वहां से लेकर के, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के वहां तक कह दो, या वहां से लेकर के स्टार्टिंग तक का जो भी एलिमेंट है हमारा, वो एक ऑड इंटीजर है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 8439, ठीक है। और इसका एक और समझने का हम कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट का कितना सब स्ट्रिंग बनेगा। तो सबसे पहले बनेगा 8, फिर बनेगा 84, फिर बनेगा 843, फिर बनेगा 8439, फिर बनेगा 84394, फिर बनेगा 84396, ठीक है। तो ये इतना सारा सब स्ट्रिंग बन गया। तो इस सब स्ट्रिंग में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सब स्ट्रिंग है जो कि लार्जर इंटीजर है और एक ऑड इंटीजर है। तो ये तो नहीं है, ये 84 ये भी नहीं है, ठीक है। 843 एक ऑड इंटीजर है, ठीक है, ओके। तो 843 को हम यहाँ पे रख लेते हैं अपने साइड में एक जगह, लेकिन अब ये लार्जर है या नहीं है ये हमें नहीं पता। तो फिर हम एक और चेक करते हैं, तो ये हमें फिर एक और मिलेगा 8439, ये भी एक इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर होगा, बट ये ऑड इंटीजर होगा, बट हमें ये नहीं पता कि ये लार्जर है या नहीं। तो फिर इसके बाद हम चेक करेंगे तो ये तो नहीं है, फिर ये वाला भी हम चेक करेंगे तो ये भी एक इवन इंटीजर है। तो इस केस में जो हमारा इन दोनों में जब हम चेक करेंगे तो हमारा नीचे वाला जो है ये 8439, ये एक लार्जर इंटीजर है। तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा 8439 आएगा, ठीक है। तो अब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुआ वो होगा, हमने एक फॉर लूप यूज किया जो कि n-1 से लेकर के 0 तक आ रहा है। तो उस केस में जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो वो होगा ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा हमारा वो ऑर्डर ऑफ 1 होगा, क्योंकि हमने कोई बाहरी स्पेस यूज नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया हो वीडियो। हे एवरीवन, अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करना। थैंक यू।